नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उत्तराखंड महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इस सीरीज का दोस्तों हमने एक पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें भी सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2022 को राज्य के किस स्थान पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुंजी। गुंजी पिथौरागढ़ में दोस्तों 15 अगस्त 2022 के अवसर पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में गोट वैली बकरी घाटियां बनाई जाएंगी। तो यह है दोस्तों अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इन तीनों जनपदों में बनाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है कि वीरांगना तिलू रोतेली जयंती कब मनाई जाती है। तो यह जयंती दोस्तों 8 अगस्त को मनाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 8 अगस्त 1661 को दोस्तों तिलू रोतेली का जन्म हुआ था। इसी कारण 8 अगस्त को तिलू रोतेली जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मास हिस्टीरिया की घटना किस जिले में देखने को मिली है। ठीक है, तो ये घटना दोस्तों बागेश्वर जिले में देखने को मिली है। ये घटना दोस्तों ऐसी घटना होती है जिसमें दोस्तों अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर हंस रहा हो तो वह दोस्तों हंसता ही रहेगा, या फिर रो रहा हो तो रोता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये घटना दोस्तों बागेश्वर में एक स्कूल में देखने को मिली जिसमें 8 बच्चे एक साथ रोने बिखलाने लगे थे। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, इस समस्या में अचानक असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है। यह स्वास्थ्य लक्षण, भावनाएं एवं असामान्य व्यवहार हो सकते हैं। ठीक है, तो यह घटना दोस्तों बागेश्वर जनपद में देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान के तहत सरकारी शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 की धनराशि प्रदान की गई है। तो दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को 10,000 रुपये दिए गए हैं टैबलेट खरीदने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 33वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों गूलर भोज डैम में किया गया। गूलर भोज डैम को दोस्तों हरिपुरा जलाशय के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों 33वां संस्करण था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित करेगा। तो दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ठीक है, मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल में 4 धाम यात्रा की तर्ज पर मानस कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना को क्या नाम दिया गया है। इस परियोजना को दोस्तों मंदिर माला परियोजना नाम दिया गया है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा मंदिर माला परियोजना। अगला प्रश्न है कि सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से कितने खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो दोस्तों 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक जिले से दोस्तों 200 और पूरे राज्य से 2600 खिलाड़ी चुने जाने हैं सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि राज्य में चल रहे अभियान ऑपरेशन मुक्ति टैगलाइन क्या है। तो इस ऑपरेशन मुक्ति की टैगलाइन है दोस्तों भिक्षा नहीं शिक्षा दो। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है और आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त कौन बने हैं। इस आयोग के दोस्तों आयुक्त बने हैं भूपाल सिंह मनराल। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य के खेल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स ऋषभ पंत को, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने खेल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने कितनी वीर नारियों को वीरता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए 13। ठीक है, तो राज्य की 13 महिलाओं को दोस्तों वीरता पुरस्कार दिया गया है गुरमीत सिंह के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि तीलू रोतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया, तो यह दोस्तों 12 महिलाओं को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हरिद्वार। हरिद्वार जनपद को दोस्तों नीति आयोग ने राज्य का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कहां पर 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में दोस्तों 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब देखिए बात करें कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, तो यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1965 को। इसके पहले प्रधानाचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ये तीनों क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं कि नीम की स्थापना कब की गई? 14 नवंबर 1965 में। इसके प्रधानाचार्य कौन थे? पहले ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत है केंद्र से सहायता अनुदान। ऑप्शन ए राइट रहेगा। और ये दोस्तों हर साल रहता है। जो 2023-24 का बजट पेश किया गया है, तो इसमें भी दोस्तों केंद्र से सहायता अनुदान सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का सर्वाधिक खर्च होगा। तो ये हुआ था दोस्तों वेतन, भत्ते, मजदूरी और अधिष्ठान पर। ठीक है, और दोस्तों जो बजट 2023-24 पेश किया गया है, तो उसमें भी दोस्तों सर्वाधिक जो बजट खर्च किया जाएगा तो वह है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि पर खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा लगभग होने का अनुमान है। ठीक है, तो देखिए जो बजट 2022-23 आया था, तो उसमें राजकोषीय घाटा लगभग जो होने का था, तो वह है फ्रेंड्स 8,503 करोड़ होने का था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम बार जेंडर बजट का पेश किया गया था। तो दोस्तों राज्य में पहली बार जो जेंडर बजट पेश किया गया था, तो वह 2007-8 में पेश किया गया था। और इस साल दोस्तों, ठीक है, इस साल जो पेश किया गया है 2023-24 में बजट जो पेश किया है, तो वह आपके प्रेम अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो वह दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली प्रख्यापित कब की गई? तो उत्तराखंड में दोस्तों फल पौधशाला नियमावली प्रख्यापित की गई थी 2020 में। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इससे पहले दोस्तों कुछ परियोजनाएं हैं, देख लेते हैं कि अक्टूबर 2020 में दोस्तों मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अक्टूबर 2021 में दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना शुरू की गई थी। दिसंबर 2021 में दोस्तों सैलाकुई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इत्र व सुगंध प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है, तो तीनों योजनाएं दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना कब शुरू की गई है? ठीक है, तो अक्टूबर 2020 में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना शुरू की गई है अक्टूबर 2021 में। और सैलाकुई में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इत्र व सुगंध प्रयोगशाला स्थापित की गई है दिसंबर 2021 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे वर्ष 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पिंडारी ग्लेशियर, जो आपका बागेश्वर में है। ठीक है, और बगची बुग्याल यह दोस्तों चमोली में है। इन दोनों को दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2022 के लिए। इसके अलावा दोस्तों कि जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यह उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के द्वारा घोषित किए जाते हैं। 2015 में दोस्तों दयारा बुग्याल को घोषित किया गया। 2017 में
द्रोणागिरी पर्वत जो चमोली में स्थित है इसे घोषित किया गया था। 2018 में बागेश्वर में और पिथौरागढ़ में स्थित नामिक घाटी को घोषित किया गया था। 2019 में देवक्यारा बुग्याल जो उत्तरकाशी में स्थित है इसे घोषित किया गया था। और 2020 में दोस्तों कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी को घोषित किया गया था। तो ये सभी ट्रैक ऑफ द ईयर आपको याद रखने हैं। ठीक है, 2022 में जो घोषित किए गए तो वह दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर और बगची बुग्याल को घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की लघु फिल्म पताल-टी का चयन मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए अगस्त 2022 में हुआ था। यह फिल्म राज्य के किस जनजातीय समुदाय पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, जो फिल्म है लघु फिल्म पताल-टी यह आपकी भोटिया जनजाति पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। इसके जो दोस्तों निर्देशक हैं तो वह संतोष रावत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021-22 में किस जनपद ने टॉप रैंक हासिल की है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी नैनीताल। तो नैनीताल दोस्तों राज्य में सतत विकास लक्ष्य में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि देश में सतत विकास सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों देश में सतत विकास सूचकांक में उत्तराखंड का चौथा स्थान रहा है। आपको रैंक याद रखनी है क्योंकि रैंक एग्जाम में काफ़ी पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है कि 30 अक्टूबर 2021 को देहरादून में हुनर हाट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 30वें। ठीक है, तो 30वां संस्करण आयोजित किया गया है हुनर हाट का 2021 में और यह दोस्तों देहरादून में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 को राज्य की वह फिल्म जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के लिए हुआ। सही आंसर है ऑप्शन सी सुनपट। सुनपट फिल्म का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए चयन हुआ है। अगला प्रश्न है कि वह वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे 2021 में ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। कमेंट करके बताना होगा आपको कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपका जो करंट अफेयर है उसका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और आपको कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है ठीक है उसके लिए दोस्तों ये सीरीज महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन दोस्तों हल्द्वानी में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के वन मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में क्या ये टॉपिक दोस्तों महत्वपूर्ण रहता है कौन किया। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के वन मंत्री हैं दोस्तों सुबोध उनियाल। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि परिवहन मंत्री कौन है, लोक निर्माण मंत्री कौन है, तो ये सभी भी आपको याद रखना होगा। परिवहन मंत्री हैं दोस्तों चंदन राम दास। लोक निर्माण मंत्री हैं ठीक है PWD मंत्री जो होते हैं तो वह सतपाल महाराज हैं। पर्यटन मंत्री भी हैं। ठीक है, खेल मंत्री हैं दोस्तों रेखा आर्या। कृषि मंत्री हैं गणेश शैली। वित्त मंत्री हैं प्रेम अग्रवाल। शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों धन सिंह रावत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जनपद में 2021 का हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी देहरादून में। देहरादून में दोस्तों 2021 में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भारत के ठीक है तो वह उपस्थित रहे थे। कमेंट करके बताइएगा कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं वर्तमान में। देखिए, उत्तराखंड गौरव अवार्ड 2022 निम्न में से किसे दिया गया है? तो देखिए, जो उत्तराखंड गौरव अवार्ड हैं तो यह 2021 में घोषित किए गए हैं। ठीक है, और ये पहली बार जो दिए गए दोस्तों 2022 में दिए गए थे और यह हर साल 5 व्यक्तियों को दिए जाएंगे ऐसा बोला गया है। तो देखिए 2022 में जो दिए गए तो वह बिपिन रावत, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी और अजीत कुमार डोभाल और वीरेंद्र डंगवाल को दिए गए हैं। ठीक है, तो यह दोस्तों 2022 के लिए है, यह आपको याद रखना है। 2021 के लिए अलग 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बिपिन रावत, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी,
अजीत कुमार डोभाल और बीरेन डंगवाल। ठीक है, इन 5 व्यक्तियों को दिया गया है 2022 के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना। तो दोस्तों कोरोना काल में उत्तराखंड ने वर्चुअल क्लास शुरू की थी, जो देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव स्थानम बोर्ड हाल ही में चर्चा में रहा, इसे विधानसभा में कब पारित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 2019 में देव स्थानम बोर्ड दोस्तों ये चर्चा में रहा था और काफ़ी चर्चा में रहा। तो दोस्तों इसे विधानसभा में पारित किया गया था दिसंबर 2019 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसे पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, माधुरी बड़तवाल जो देहरादून की रहने वाली हैं, बसंती देवी पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं, वंदना कटारिया ठीक है जिसे हैट्रिक गर्ल के नाम से जानते हैं, और यह हरिद्वार की रोशनाबाद की रहने वाली हैं। इन तीनों को दोस्तों पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए 2022 में ही बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। 35वां प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई है। तो नई शिक्षा नीति दोस्तों प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जो 12 जुलाई 2022 को लागू की गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी दोस्तों एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई द्वारा मान्यता कब दी गई है। तो देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं, ये जीके का भी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने कब मान्यता दी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2019 में अगस्त। ठीक है, अगस्त 2019 में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने मान्यता दी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन किस वर्ष बना था। तो यह 2006 में बना था। इसके संस्थापक हैं दिव्या नोटियाल और वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों जोत सिंह गुनसोला। ठीक है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच हैं मनीष झा। ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण देने वाला देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरा राज्य। ठीक है, तो दोस्तों 10% आरक्षण देने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है। पहला राज्य है दोस्तों गुजरात। ये दोस्तों जो 10% आरक्षण दिया गया है आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को, तो वह संविधान संशोधन 103 के तहत दिया गया। ठीक है, और जो संशोधन किया गया था दोस्तों, मतलब जो संशोधन विधेयक था, तो वह 124वां विधेयक था। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस जनपद से है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो दोस्तों निधन हुआ, ये दोस्तों संबंधित हैं पौड़ी से, टिहरी से। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, तो वह टिहरी के मरोड़ गांव में हुआ था 9 जनवरी 1927 में। ठीक है, इनकी मृत्यु दोस्तों 21 मई 2021 को एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में हुई। सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इन्हें दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार दिया गया 1981 में। ठीक है, पर इन्होंने दोस्तों लेने से इनकार कर दिया था। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2009 में और वृक्ष मानव पुरस्कार दिया गया दोस्तों 1986 में हो सकता है, देखिए चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1986 में दिया गया है इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोविड-19 में 100% टीकाकरण करने वाला प्रथम जिला कौन बना था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राज्य का वह जिला जिसमें कोविड-19 में 100% टीकाकरण हुआ, तो वह दोस्तों बागेश्वर जिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि देश का वह राज्य है जहां पर 100% टीकाकरण हुआ था, तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह शहर जहां पर 100% टीकाकरण हुआ, तो वह दोस्तों भोपाल शहर था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जून 2019 में शीतल राज ने एवरेस्ट फतेह किया, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। शीतल राज दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की रहने वाली हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि
भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो दोस्तों रानीखेत में। रानीखेत में दोस्तों भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि कारगिल अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं? तो यह दोस्तों रचना बिष्ट हैं। ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो देवकी नंदन पांडे हैं, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दून और उसके आर्किटेक्ट, हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात, ठीक है, सपने सोने ना दें, प्रलय के बीच, स्पर्श गंगा, शिखरों का पर संघर्ष और कथाएं पहाड़ की, ये सभी दोस्तों जो रचनाएं हैं तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। हिमालयी राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड सबसे स्वच्छ राज्य है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार ही जो सबसे स्वच्छ मतलब उत्तराखंड में जो सबसे स्वच्छ शहर था तो वह देहरादून शहर था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी देहरादून में। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था देहरादून में। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो यह निर्माण दोस्तों देवप्रयाग से जानसू तक किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सूखा ताल झील राज्य के किस जनपद में है? तो सूखा ताल झील दोस्तों यह आपकी स्थित है नैनीताल जनपद में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है और यह आपका होमवर्क रहेगा कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार 2022 में दिया गया है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई। इन्हें 2022 में हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता है? दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि जो लक्ष्य सेन हैं ये बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला और इन्होंने दोस्तों 2022 में हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता था, ये कमेंट करके आपको बताना होगा। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि इनसे पूछा ही जाता है और इन्हें दोस्तों 2022 के लिए 19 और 20 के लिए, ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना होगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर पहले पढ़ा है तो आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन जरूर हुआ होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको नए देखने को भी मिले होंगे। इस सीरीज से दोस्तों हम जब तक फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा तब तक पूरे करंट अफेयर का रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो आप बस चैनल से जुड़ जाइएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।